नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। खामोश। अब ये खामोश डायलॉग सुनकर आप समझ गए होंगे ना मैं किसका चर्चा कर रहा हूं। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा की। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे नेता हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी टीएमसी, घूमते रहते हैं और अभी टीएमसी में है। शत्रुघ्न सिन्हा का एक बयान आया, जिस बयान के बारे में हम आपको बात करेंगे। लेकिन वो हमेशा खामोश, उनका डायलॉग हमेशा से फेमस होता रहा और खामोश करने की कोशिश करते रहे हैं मोदी सरकार को, खामोश करने की कोशिश करते रहे हैं अपने विपक्षी दलों को। लेकिन जब से टीएमसी में गए हैं, ये एक अलग बात हुई है। लेकिन इन दिनों वो मुद्दों से भटक रहे हैं, मुद्दों पे अपनी बात नहीं रखते हैं। ममता बनर्जी के भी तेवर बदलते नजर आए। पहले ईडी सीबीआई जब भी जांच करती थी, छापामारी करती थी, तो कहते थे कि मोदी सरकार का इस पे पीछे हाथ है, बीजेपी करवा रही है। लेकिन अब तो ममता बनर्जी के भी तेवर बदल गए। वो भी कहते नजर आई कि दरअसल खेल ये है कि ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि इसके पीछे पीएम मोदी जी का हाथ नहीं है। तो देखिए कैसे बदल रही हैं। तो अब शत्रुघ्न सिन्हा का भी बयान नहीं आ रहा, वो भी चुप हैं अब। लेकिन इससे हटकर थोड़ा सा एक बयान है दर्शकों, जो हम आपको रखना चाह रहे हैं। बयान क्या है? KRK का सपोर्ट करने पर शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी को सुनना पड़ा बड़ा भरा भुला, यानी कि किरी सुननी पड़ी। क्या आप पूरा मामला समझ आते हैं? KRK अपने पुराने आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर मुंबई में गिरफ्तार हुए थे। उनकी गिरफ्तारी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया और जमकर अपनी बेटी पर हमला बोला। खबरें क्या है? KRK जो है दरअसल एक्टर डायरेक्टर माने जाते हैं। वो हमेशा से मोदी सरकार पर बयान देते रहते हैं। अभी आपत्तिजनक बयान को लेकर वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसको लेकर उनकी बेटी ने भी बयान दे दिया और इस पर शत्रुघ्न सिन्हा को मिर्ची लग गई और वो उनको बराबुला कहते हुए नजर आए। मेरा सवाल अहम यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा एक छोटे मोटे नेता नहीं है, जिम्मेदार नेता है। वो जिम्मेदारियों को समझते हैं। आप बीजेपी से सवाल पूछिए ना, क्यों डर गए हैं ममता बनर्जी? क्या इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव है? विपक्ष को एकजुट होने की बात करते हैं, सबसे पहले पीछे आप चले आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, आपने कैसे अपने आप को अलग कर लिया? उपराष्ट्रपति चुनाव में तो आपने वोट ही नहीं किया। इससे किसका लॉस हुआ? क्या बीजेपी का? बिल्कुल भी नहीं, विपक्ष का ही लॉस हुआ। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप तो बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं, फिर विपक्ष के नाम पर आप तो धब्बा लगा रहे हैं। यानी कि ममता बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा को सोचना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, कि मोदी सरकार से अगर वाकई में आप लोग मुकाबला करना चाहते हैं तो एकजुट ही नहीं, आपका नीयत भी ठीक होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज। नमस्कार।